आज वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे, ये जानकारी है। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक वो करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वो जानकारी भी लेंगे। वहीं आपको बता दें कि विकास परियोजनाओं का वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो क्योंकि फिलहाल वो गोरखपुर में हैं और इसके बाद वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर भी कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें एक एक कर वो शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस में वो समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर वो जानकारी लेते नजर आने वाले हैं। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी इस दौरान किया जाएगा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी भी आने वाले हैं गोरखपुर के साथ साथ, और यही वजह है कि तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और तमाम प्रशासन जो है वो तैयारियों में भी जुटा हुआ है। अब यहां पर बैठक की जाएगी सर्किट हाउस में और उसके बाद यहां पर जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि विकास परियोजनाओं का वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। अमन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अमन, वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कब वो पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में आगामी 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और काशी के लोकप्रिय सांसद का दौरा है। तो काफी अहम रखता है आज योगी आदित्यनाथ जी का दौरा वाराणसी का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे वाराणसी के पुलिस लाइन लैंड करेंगे। उसके बाद बाई रोड जो है वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पे आला अधिकारियों संग सुरक्षा व्यवस्था को लेके बैठक करेंगे। उसके बाद जो है श्री काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन पूजन उसका निरीक्षण करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि काल भैरव बाबा दर्शन पूजन करके सीधे जहां पे जनसभा होने वाली है वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की, वहां पे निरीक्षण करेंगे। वहां पे जाके पदाधिकारियों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो जहाँ पे सूत्रों के मुताबिक कहना है कि काशी क्षेत्र का जो कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी का काशी क्षेत्र का कार्यालय है, वहां पे भी जा सकते हैं सीएम योगी। और कहीं ना कहीं जो ये आगामी 7 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो 2 दिवसीय दौरा है काफी अहम रखता है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अहम रखती है। सीएम योगी खुद से बैठक यहाँ पे करेंगे सारे आला अधिकारियों संग। जी बिल्कुल, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो इस दौरान वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आगाज भी करते नजर आएंगे और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बैठक भी करने वाले हैं और जानकारी भी यहाँ ली जाएगी। अमन, किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सब लोग जानता है कि एसपीजी कमांडो जो होते हैं, जो पीएम सुरक्षा को लेके एसपीजी फोर्सेज होती है, जहां कहीं भी पीएम का नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम स्थल होता है या तो जनसभा होता है या तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में जब कभी भी आते हैं तो एसपीजी जो उनकी व्यवस्था को देखती है, यहाँ पे 1 हफ्ते पहले ही आके जिसके लिए जहां भी जाते हैं वहां पे 1 हफ्ते पहले ही पहुंच जाती है। और एसपीजी के कुछ लोग भी आ चुके हैं वाराणसी में और एनएसजी कमांडो भी आ चुके हैं, जिसको आज योगी आदित्यनाथ शाम को उन लोग के साथ जो समीक्षा बैठक करेंगे। और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं अगर कहीं चूक ना हो, इसको लेके जिला प्रशासन भी टाइट है। यहाँ के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा भी और एसके राजलिंगम और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर अशोक मुत्था जैन जी जो है वो यहाँ पे आज समीक्षा बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। जो अगल बगल की जिले की जो फोर्सेज हैं और कहीं ना कहीं सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ के जवान जो हैं और जो आरएफ हो गई, रैपिड एक्शन फोर्स हो गई, ये सब जो तमाम फोर्सेज जो है उसको तैनात कहाँ किया जाएगा, कौन से रूट डाइवर्जन भी होगा अमन, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन है। जी, इसमें खास तौर से मैं आपको बता दूं कि खास तौर से ट्रैफिक डाइवर्जन का ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का ये काफी अहम दौरा लगता है। क्योंकि लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं 2024 चुनाव का इसी जनसभा से आगाज करेंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है, काशी की जनता भी काफी उत्साहित है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनके लोकप्रिय जो सांसद हैं काफी दिन बाद आके यहाँ पे जनसभा करेंगे। तो काफी तैयारियां देखने को होता है और
सुरक्षा भी काफी अहम रखता है। जी बिल्कुल, बेहद अहम भी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वो है और लोकसभा चुनाव भी है, इसके लिहाज से भी वो वाराणसी जाएंगे, तो अपने आप में बेहद खास काशी वासियों के लिए भी रहेगा, क्योंकि अक्सर देखिए एक अलग उत्साह नजर आता है, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो लोगों में। फिलहाल किस तरीके का उत्साह आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं? लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जैसे इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई 2023 को आ रहे हैं, तो पिछले बार भी मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई 2022 को भी प्रधानमंत्री काशी का दौरा किए थे। तब काशी की जनता जो है फूल बरसा के, फूल माला बरसा के अपने काशी के लोकप्रिय सांसद का स्वागत की थी। और इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो नगर निगम की तरफ से भी जो पेंटिंग्स की जा रही है, सुंदर सुंदर आकृति जो बनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं काशी की जनता जो अपने नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए जो तैयार है, जनसभा हो या रोड शो हो, बिल्कुल, और तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं और अपने आप में ये दौरा बेहद खास, बेहद अहम रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको दिखाते हैं, जब बीजेपी उत्तरी जोन के राज्यों की बैठक है। आपको बता दें कि 2024 को लेकर तय होंगे कार्यक्रम और रैलियां, ये भी जानकारी है। वहीं आपको बता दें कि 7 जुलाई को यूपी समेत उत्तरी जोन के राज्यों की बैठक होनी है। पीएम मोदी के दौरे के समेत अन्य कार्यक्रम भी इस दौरान तय किए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इसमें शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रभारी भी इस दौरान मिल सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक करने वाले हैं। बीजेपी ने पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी जोन में राज्य को बांट दिया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, यहाँ पर अब देखिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और ऐसे में कई कार्यक्रम जिसको लेकर प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं जिसको लेकर तैयारियां तो की ही जा रही हैं, लेकिन इसी बीच ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रभारी भी मिल सकता है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन के मूड में है। लगातार संगठनात्मक तौर पर जहां संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है, बूथ स्तर तक के नेटवर्क को बेहतर करने का काम चल रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो विभिन्न उसके आनुषंगिक संगठन है उनके साथ भी बैठकें कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय यूनिट ने देश के विभिन्न राज्यों को 3 जोन में बांटा है, जिसमें उत्तरी जोन की बैठक 7 जुलाई को होनी है। ये बैठक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे, क्योंकि इस बैठक के जरिए कहीं न कहीं वो राज्य जो कि उत्तर भारत के राज्य हैं, इस उत्तरी जोन के राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वहां के संगठन महामंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिसमें उनके प्रभारी भी इन राज्यों के शामिल होंगे, उनके साथ बैठक होगी और कहीं न कहीं एक रणनीति तैयार करने की कोशिश होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा जो केंद्रीय बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उनकी रैलियां लगाई जाएं। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर खासा फोकस रहेगा। इस रैली में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। चूंकि यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है। वजह साफ है, क्योंकि अगर हम 2014 के चुनाव को देखें तो उस दौरान 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हासिल की थी। हालांकि 2019 आते आते ये सीटें 64 हो गई थी। चूंकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीती है, तो अब इनकी संख्या 66 है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार बनाने में रही है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर खासा फोकस होगा। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश को राधा मोहन सिंह के स्थान पर नया प्रभारी भी मिल सकता है। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री समेत जो केंद्रीय नेता हैं, जिसमें गृह मंत्री भी हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, या दूसरे जो बड़े नेता हैं, उनकी रैलियां कहां कहां लगाई जाए। कोशिश होगी कि इन रैलियों के जरिए से प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों तक एक मैसेज दिया जाए। इस मैसेज के जरिए 2024 का माहौल तैयार किया जाए, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश में मौसम ठीक होगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की यूनिट से लेकर केंद्रीय यूनिट तक उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं और रैलियां करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक के उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। तो ये सारी चीजें इस उत्तरी जोन की बैठक में तय होंगी कि रैलियां कहां की जाएं, किस किस क्षेत्रों को टारगेट किया जाए, कहां से एक साथ 2-2, 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में मैसेज जा सकता है, उन स्थानों को चिन्हित किया जाए, उनके हिसाब से रैलियों को प्लान किया जाए।
तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जो कि इस उत्तरी जोन की बैठक में तय होंगी, जिसमें प्रभारी के नाम पर भी चर्चा होगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के संगठन में बदलाव होने हैं। 40 से ज्यादा जिला और महानगर अध्यक्ष भी बदले जाने हैं, तो उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ इन सारी चीजों को लेकर मंथन करेंगे और कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश को बेहतर स्थिति में लाया जाए। 2014 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में दोहराई जाए, उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, 2014 की तो परफॉर्मेंस दोहराने की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो लक्ष्य है अब 80 लोकसभा सीटों का भी रखा गया है। यही वजह है कि यहाँ पर एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। ऐसे आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां आपको बता दें कि यूपी में पीसीएस अफसरों के तबादले। एसडीएम रवि प्रताप सिंह ललितपुर के ओएसडी केडीए बने हैं। आपको बता दें संजय पांडे एसडीएम शाहजहांपुर बने हैं। वहीं एसडीएम अनिल यादव का ललितपुर से कुशीनगर ट्रांसफर किया गया है। विनीत मिश्रा ओएसडी नोएडा अथॉरिटी से एसडीएम अलीगढ़ बने हैं। रमेश यादव औरैया से बस्ती एसडीएम बनाए गए हैं। वहीं लवगीत कौर एसडीएम औरैया से हाथरस बनी हैं। वहीं एसडीएम निशांत तिवारी लखनऊ से औरैया पहुंच गए हैं। पीसीएस राकेश कुमार अमेठी से एसडीएम औरैया बने हैं। वहीं 250 से ज्यादा पीसीएस अफसरों का यहां पर तबादला हुआ है। एसके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, यहां पर 250 से ज्यादा पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। सबसे बड़ा नाम किसका माना जाए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो चाहे उत्तर प्रदेश में चूंकि तबादला सेशन चल रहा था और 30 तारीख तक ये तबादला सेशन था, बड़े पैमाने उत्तर प्रदेश में चाहे वो पीसीएस अफसर हो, आईएएस अफसर हो या विभिन्न विभागों के समूह का खा गा घा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं। आज भी करीब 250 से ज्यादा पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें न केवल कोई एक विशेष जिला है बल्कि एनसीआर से लेकर अवध और साथ ही साथ बुंदेलखंड, उसके अलावा पूर्वांचल और पश्चिम के भी बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। वो अधिकारी जो अपना समय एक जिले में 3 साल या एक मंडल में 7 साल पूरा कर चुके हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तबादला नीति के जरिए अब जो साल भर तबादले होते थे उन पर रोक लगाई है और कोशिश की जा रही है कि जो भी अधिकारी किसी भी स्थान पर तैनात किए जाएं वो अपना समय पूरा करें, मतलब एक जिले में 3 साल तक उनको रखा जाए, ताकि जो योजनाएं जो परियोजनाएं उनके निर्देशन में चलती हैं कहीं न कहीं उन पर कहीं कोई अड़ंगा ना लगे, कहीं कोई रोक ना हो, क्योंकि लगातार अफसरों के तबादले से ये सारी दिक्कतें होती थी। साथ ही साथ तबादला को लेकर एक बड़ा रैकेट भी चलता था कि बड़े पैमाने पर तबादला पोस्टिंग के नाम पर उगाही भी होती थी। तो इन सारी चीजों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। प्रत्येक वर्ष की नई तबादला नीति आती है, उस नीति के तहत तबादले होते हैं। उसी के तहत आज भी 250 से ज्यादा करीब 271 पीसीएस अफसर पूरे प्रदेश भर में बदले गए हैं। हालांकि इसमें नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ जैसे शहर शामिल हैं, जहां बड़े पैमाने पर अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। और ये कोशिशें लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जारी हैं कि अधिकारियों को एक स्थान पर लंबे वक्त तक ना रखा जाए, उनका जो तय समय है वो पूरा होने के बाद उनको दूसरे स्थान पर तैनाती दी जाए। जी ठीक है एसके, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, झांसी से खबर आपको बताते हैं, जहां अग्निकांड में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। 10 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जिलाधिकारी ने पूरी घटना के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एसएसपी राजेश एस ने 4 लोगों के मौत की पुष्टि भी कर ली है। रेस्क्यू कर 7 लोगों को बाहर भी निकाल दिया गया है। 50 से अधिक दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई है, ये भी जानकारी है। हालांकि आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, झांसी के सीपरी बाजार में यह अग्निकांड का मामला सामने आया है। कितनी भीषण ये आग लगी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें कि 4 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। हालांकि इसकी जो जानकारी है वो जिलाधिकारी ने दी। 10 घंटे तक रेस्क्यू चला, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। जो झांसी जनपद में जो सीपरी बाज़ार थाना क्षेत्र में जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, जिसमें और दुकान भी थे, जो फर्नीचर दुकान भी थी, जिसमें वो आग लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एफर्ट्स, फायर सर्विस और बाकी अन्य प्रशासन के साथ जब हम लोग किए थे, तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों को रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों को रेस्क्यू में
एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गई थी। अभी हम लोग जो मौके पे गए हैं, अभी जो 2 बिल्डिंग से अभी तक 3 डेड बॉडी निकल चुके हैं। अभी तक हम लोग इतना ही कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद शिनाख्त का प्रक्रिया शुरू हो। राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। राजीव, कैसे ये आग लगी? जी, आपको बता दें जो आग का कारण है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और यह आग जो पहले वहाँ बैंक, यूनाइटेड बैंक, उसमें लगी, उसके बाद पास में ही जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बने थे उनमें, और इसके बाद वो आग मोहल्ले में भी पहुंच गई थी, जिसके बाद वहाँ जो स्थिति है वो भारी बिगड़ान हो गई थी। करीब 10 घंटे का यहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि लगभग 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है, और इसमें एक महिला कर्मचारी भी जो बैंक में करती थी वो भी शामिल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।